आज जरा कल्पना कीजिए, अगर आपकी पूरी 100 साल की जिंदगी किसी परम शक्ति के लिए एक पलक झपकने जितनी भी ना हो, अगर हमारा हजारों साल पुराना इतिहास ब्रह्मांड के सामने एक धूल के कण से भी छोटा हो, और अगर सितारों का जन्म, आकाश गंगाओं का मिट जाना और पूरा समय एक ऐसा दिव्य चक्र हो जो बार बार दोहराया जाता हो। आज हम उतरेंगे समय के उसी रहस्यमय महासागर में और जानेंगे कि जब महाप्रलय में सब कुछ मिट जाता है तब अंत में बचता कौन है। हम इंसान समय को बहुत छोटा समझते हैं। हमारी पूरी जिंदगी 70, 80 या अधिकतम 100 साल में सिमट जाती है। इसी में हमारा जन्म होता है, बचपन गुजरता है, जवानी आती है और फिर बुढ़ापा। हमारे लिए एक सदी बहुत बड़ी होती है। इसमें पीढ़ियां बदल जाती हैं, साम्राज्य मिट जाते हैं और इतिहास की किताबें भर जाती हैं। लेकिन ब्रह्मांड की घड़ी के सामने हमारा पूरा मानव इतिहास 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी छोटा है। इस सच्चाई को समझने के लिए हमें इंसानी समय से बाहर निकलकर देवताओं के समय को देखना होगा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार समय कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर दिन, इसी तरह समय भी युगों के चक्र में घूमता रहता है। इसे चतुर्युग कहा गया है। पहला सतयुग जो 17,28,000 वर्षों तक चलता है, यह स्वर्ण युग होता है जब धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा होता है। दूसरा त्रेता युग जो 12,46,000 वर्षों का होता है, जिसमें धर्म थोड़ा घट जाता है और इसी युग में भगवान राम का अवतार होता है। तीसरा द्वापर युग जिसकी अवधि 8,64,000 वर्षों की है, जब अच्छाई और बुराई बराबर होने लगती है और महाभारत घटित होता है। और अंत में आता है कलयुग जिसमें हम अभी जी रहे हैं, जिसकी अवधि 4,32,000 वर्षों की है। इन चारों युगों को जोड़ दिया जाए तो बनता है एक महायुग जिसकी कुल अवधि होती है 43,20,000 वर्ष। अब कल्पना कीजिए, यह महायुग केवल एक बार नहीं बल्कि पूरे 1000 बार दोहराया जाए। जब 1000 महायुग पूरे होते हैं तब भगवान ब्रह्मा का केवल एक दिन पूरा होता है। इसे कल्प कहा जाता है, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर है। इतनी विशाल संख्या सुनकर दिमाग थम सा जाता है। विज्ञान भी पृथ्वी की उम्र लगभग 4-5 अरब वर्ष बताता है। यह अद्भुत समानता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ समय के कितने विशाल रहस्य जानते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मा जी के दिन के बाद आती है उनकी रात, जो उतनी ही लंबी होती है, यानी फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात होती है तब आता है नैमित्तिक प्रलय, यानी आंशिक विनाश। इस प्रलय में तीनों लोक जल और अग्नि में डूब जाते हैं। वर्षा बंद हो जाती है, सूर्य का ताप बढ़ जाता है, समुद्र सूखने लगते हैं और अंत में प्रलय की घनघोर बारिश सब कुछ जल में डुबो देती है। उस अंधकारमय महासागर में केवल एक दृश्य बचता है। शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी सूक्ष्म रूप में उनके नाभि कमल पर विश्राम करते हैं। फिर जब ब्रह्मा की रात समाप्त होती है, सृष्टि दोबारा रची जाती है। पर यह भी अंतिम सत्य नहीं, क्योंकि यह तो केवल ब्रह्मा जी का एक दिन था। ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 दिव्य वर्ष। उनका पूरा जीवन काल होता है 311 खरब 40 अरब मानव वर्ष। अब सोचिए, जब ब्रह्मा जी के भी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब क्या होता है? तब आता है महाप्रलय, पूर्ण विनाश। इसे प्राकृत प्रलय भी कहा जाता है। इस महाविनाश में 14 लोक, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, सब कुछ मिट जाता है। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी विलीन हो जाते हैं। समय रुक जाता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, जब ब्रह्मा भी नहीं बचते तो अंत में बचता कौन है? ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा का पूरा जीवन काल भी भगवान महाविष्णु के लिए केवल एक पलक झपकने के बराबर है। महाप्रलय के बाद जब सब कुछ शून्य हो जाता है तब केवल एक परम सत्ता शेष रहती है, वही परब्रह्म। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, सृष्टि से पहले भी केवल मैं था, सृष्टि के बाद भी मैं ही हूं और प्रलय के बाद भी जो बचेगा वह मैं ही हूं। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव उसी एक परम सत्य के 3 स्वरूप हैं। महाप्रलय के समय सब कुछ उसी परम तत्व में विलीन हो जाता है और फिर जब उस परम शक्ति में सृष्टि रचने की इच्छा जागती है, एक नया कमल प्रकट होता है, एक नया ब्रह्मा जन्म लेता है और फिर वही अनंत चक्र शुरू हो जाता है। यह ज्ञान हमें डराने नहीं आता, यह हमें विनम्र बनाने आता है। यह याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व छोटा जरूर है लेकिन अनमोल है।
क्योंकि विनाश अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत का द्वार है। अब सवाल आपसे है, जब आप समय और प्रलय के इस अनंत रहस्य को सुनते हैं तो आपके भीतर क्या बदलता है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर यह यात्रा आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक शेयर करें जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं। हर हर महादेव।